आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का मुख्य विषय है काल को लेके, समय को लेके, टाइम को लेके। देखिए, कुछ दिन पहले मेरे पास किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न आया था और वो प्रश्न देखिए भविष्य से संबंधित कुछ उन्होंने जानने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि मेरा देखिए ये कोई विषय नहीं है, लेकिन मैंने उनको बात का उत्तर देते समय कुछ मेरे मन में ही ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की कुछ तरंगें मेरे मन के भीतर ही उठने लगी। इसलिए मैंने उस उठी हुई तरंगों पर थोड़ा चिंतन मनन किया, जिसके फलस्वरूप देखिए आज के वीडियो का जो नाम है वो काल एक सफेद रंग से हमने दर्शाया है। हालांकि कभी कभी देखिए ये काले शब्द को काले रंग से भी अक्सर आप हम कुछ एक विशेष स्थिति में जोड़ देते हैं। कहते हैं ना, ये समय का ग्रास बना, या कोई काल को देखिए एक मृत्यु से भी जोड़ दिया जाता है। उस स्थिति विशेष में इसको काले रंग से जोड़ दिया जाता है। लेकिन आज हमने देखिए इस काल को बहुत ही बड़े आकार में सफेद रंग से दर्शाया है और बाएं हाथ में हमने देखिए तीन अलग अलग स्थितियां लिखी हैं: भूत, वर्तमान और भविष्य। यानी कि भूत के साथ ही ये काल शब्द आ जाता है, वर्तमान के साथ भी ये काल शब्द आ जाता है और भविष्य के साथ भी ये काल शब्द, यानी कि ये काल शब्द तीनों ही स्थितियों में जुड़ा हुआ है। देखिए, अब मुझे बचपन की कुछ बातें ध्यान आ रही हैं। जब हम प्राइमरी कक्षा में थे, यानी छोटी कक्षाओं में थे, देखिए छोटी कक्षाओं में अक्सर ये भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, यानी कि इन सभी स्थितियों पर कुछ विशेष प्रकाश एक ज्ञान रूप में सिखाया जाता था कि ये कौन सा टेंस है। देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, है की स्थिति को वर्तमान टेंस से जोड़ा जाता है और गा घी को हम एक भविष्य से जोड़ देते हैं, फ्यूचर टेंस से जोड़ देते हैं। और जो था, जैसे एक राजा था, एक रानी थी, यानी कि था थी, ये स्थितियों को हम पास्ट टेंस से यानी कि भूतकाल से जोड़ देते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक थोड़ा समझना चाहिए ताकि बात की गहराई आपको हमें समझ में आ जाए। देखिए, हम तो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हैं उनका संबंध प्रकृति के तीन गुणों से होता है। प्रकृति के तीन गुणों को ही देखिए हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं आपके हमारे जीवन की जो दिनचर्याएं होती हैं, उस दिनचर्या में आपका हमारा जैसा जैसा एक कर्म होते हैं या जो भी आपकी देखिए स्थितियां बनती हैं, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी प्रकृति के तीन गुणों से ही संबंध रखते हैं। देखिए, आत्मा परमात्मा तो चेतन सत्ता है। अक्सर हम बार बार एक शब्द सच्चिदानंद पे बार बार कुछ ना कुछ तथ्य रखते हैं, बात रखते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए सत्य चित्त कहा जाता है, और ये जो माया के लिए, माया के तीन गुणों के लिए, इनको सत्य कहा जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम अलग अलग वीडियो में तो विस्तार से समझाते आए। आज हमारा देखिए विषय क्या है, क्योंकि हम अपने इन सभी स्थितियों को देखिए हम रंगीन रंग को एक राजसी स्थिति से, रजोगुणी स्थिति से, संसारी स्थिति से, संसारी आकर्षणों से समझाते हैं। इसलिए तो हमने देखिए भविष्य में तीन स्थितियों का एक वर्णन सा रंगों से ही दर्शाया है। बा को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है, यानी कि ये भूत की एक स्थिति को दर्शा रहे हैं, और ये वी को हमने एक विशेष स्तर पर राजसी स्थिति से दर्शाया है, और क्षय शब्द को हमने एक सात्विक स्थिति से दर्शाया है। अब क्योंकि रंगों का मिलान जो काल शब्द से जुड़ता है, उसमें देखिए क्षय शब्द का काल से एक मिलान होता है। देखिए, मिलान का अभिप्राय ये रंगों की स्थितियां हैं। जैसे भूत शब्द हमने देखिए काले रंग से लिखा है। काले रंग का अभिप्राय क्या है? जो बीत चुका है। भूतकाल अक्सर हम अपनी बीती हुई बातों पर
कभी कभी हम कुछ चिंतन करते हैं कि भूतकाल में अगर मैंने ये गलती नहीं की होती, ये ऐसा नहीं हुआ होता। अक्सर ऐसी हमारी आपके जीवन में ऐसे मन की स्थितियां होती रहती हैं। यानी कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल, इन तीन स्थितियों में देखिए वर्तमान समय की एक विशेष महत्ता समझाई गई है। हालांकि वर्तमान समय देखिए तकनीकी रूप से तो बहुत ही क्षणिक माना जाता है, क्योंकि हर बीता हुआ सेकंड वो तो भूतकाल में चले जाता है, और आने वाला तो देखिए उसका तो कुछ अभी कुछ आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि वर्तमान समय अल्पकालिक होता है, लेकिन फिर भी देखिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है, ये अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करो। यानी कि मिले हुए जीवन का अभिप्राय वर्तमान समय से है। आपका हमारा जब वर्तमान समय अच्छा बीतता है, कर्मशील हम बने रहते हैं, आप सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करने में लगे रहते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि शास्त्रों में साधारण स्तर पर तो देखिए राजसी समझी जाती है। एक साधारण मनुष्य की 5 विषय भोगों में रुचि बनी रहती है, और भविष्य में भी वो चाहता है। देखिए हम जो अपने जीवन में भौतिक शिक्षा के लिए जीवन के देखिए 20-25 वर्ष लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं। किस लिए? अपना सुंदर भविष्य के लिए। सुंदर भविष्य का अभिप्राय देखिए धन की स्थिति से है, पद की स्थिति से है, संसारी उपलब्धियों की स्थितियों से ही है। और ये जो मेरे पास देखिए जो भविष्य जानने के लिए जो किसी भाई बंधु का फोन आया था, वो भी उनके जीवन में देखिए वर्तमान समय में कुछ दुखद स्थितियों का सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। तो फिर वो अपने कुछ जन्म पत्रियों को लेकर इधर उधर कहीं भटक रहे थे, तो उन्होंने भी मुझे अपना भविष्य जानने की इच्छा से ही कुछ ऐसे प्रश्न रखे थे, और उन प्रश्नों को मैंने तर्क संगत कुछ उत्तर देते देते ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, इन सभी स्थितियों का मेरे मन के भीतर कुछ बोध होने लगा। इसलिए तो हमने देखी ये काल के नीचे, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के नीचे हमने देखी एक पंक्ति में क्या लिखा है, जीवन का सदुपयोग करें। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन सभी स्थितियों पर बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से विस्तार से ज्ञान दिया, लेकिन उस सभी स्थितियों को हम समझते नहीं है। हम शास्त्रों का स्वाध्याय क्रमबद्ध तरीके से जानना चाहते नहीं है, सुनना चाहते नहीं है, पढ़ना चाहते नहीं है। इसी के फलस्वरूप मनुष्य अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, जो कि सतोगुण की ही शुद्धतम स्थिति है। हम तो बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को गुणात्मक स्थितियों से बचो। देखिए तमोगुण आपकी हमारी हानि करता है। यूं तो देखिए तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है, पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों में शास्त्रों में बार बार कहा गया है तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का अभिप्राय उदासीनता से है। यानी कि संसारी ये जो विषय भोग हैं इनके प्रति आप भागदौड़ मत करो। भागदौड़ का अभिप्राय पागलों की तरह जब हम अमर्यादित होकर अपनी भागदौड़ दिनचर्या बना लेते हैं केवल धन 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 इकट्ठा करने के लिए, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन का अनमोल समय का अभिप्राय देखिए आपके हमारे वर्तमान समय से है। वर्तमान समय का यदि आप और हम सदुपयोग नहीं करते, यहाँ सदुपयोग करने का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, ज्ञानमय स्थिति से है। यूँ तो देखिए भौतिक ज्ञान की भी कोई निंदा नहीं है। यदि आप और हम एक साधारण भौतिक ज्ञान अपने जीवन में नहीं लेते, तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान की कड़ियाँ सुलझाने में भी आपको हमें कहीं कहीं कठिनाई आ जाती है। देखिए प्राचीन समय में तो गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियों से अवगत करवाया जाता था। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों का बोध करवाया जाता था। आत्मा परमात्मा का क्या क्या संबंध है। देखिए आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। हम बार बार कहते रहते हैं ना कि आत्मा सत्य चित्त है, यानी कि आनंद रहित स्थिति है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है, जबकि माया के 3 गुणों को सत्य कहा जाता है। सत्य का मतलब ये नित्यता से है, ये नित्य बने रहते हैं। और नित्य का मतलब देखिए कारण रहित स्थिति भी होती है। शास्त्रों में तो कहा गया ना,
आत्मा का, परमात्मा का और प्रकृति के तीन गुणों का कोई कारण नहीं। यानी कि ये एक नित्य तत्व है, कोई एक निश्चित तिथि से है ऐसा भी नहीं। देखिए, शास्त्रों में सभी स्थितियों को एक प्रवाह रूप में कहा जाता है। तभी तो आप देखते हो ना, चक्र दे, अक्सर हम अपनी कभी कभी कुछ प्रकृति की स्थितियों को भी, गुणों के प्रवाह को भी एक चक्र से दर्शाते हैं। और चक्र का कोई देखिए आरंभ अंत नहीं होता। जैसे देखिए साप्ताहिक स्थिति है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीर, शुक्र, शनि, इतवार, फिर सोमवार। यानी कि ये एक निरंतर प्रक्रिया बनी रहती है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं प्रकृति के तीन गुणों से, प्रकृति के तीन गुणों से ही संबंध रखने वाले आपके हमारे तीन शरीरों का एक सही सही यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। जब ये यथार्थ ज्ञान आप और हम समझ जाएंगे तो फिर प्रकृति का जो कर्मफल सिद्धांत मनुष्य जीवन पर लागू होता है। इसलिए तो हमने लिखा है ना, जीवन का सदुपयोग करें। यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन, एक एक क्षण बहुत ही कीमती है। एक एक छोटा सा जो एक सेकंड है उसका भी आपको हमें सदुपयोग करने हैं। सदुपयोग का मतलब आपको हमें अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी है। हालांकि देखिए सात्विक स्थिति का अभिप्राय देखिए भौतिक ज्ञान से भी आप ले सकते हो। जिन्होंने भी देखिए भौतिक ज्ञान को गहरे तल पे शोध करते करते ये जो विभिन्न प्रकार के उपकरणों का आविष्कार किया, जिसमें देखिए ये मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, ये सभी स्थितियां भी शामिल हैं। इन सभी स्थितियों के कारण ही हम देखिए सुबह शाम प्रतिदिन कुछ रिकॉर्डिंग करते हुए एक वीडियो प्रसारित करते हैं। यानी कि भौतिक ज्ञान की उस स्थिति विशेष से निंदा नहीं है जब हम उसका सदुपयोग करते हैं। और यदि आप और हम दुरुपयोग करते हैं, अब देखिए ना, लोग मोबाइल को एक राजसी स्थितियों से, मौज मस्ती से दिन भर लगे रहते हैं। और कहीं कहीं तो मनुष्य देखिए इनका तामसी दुरुपयोग भी करता है। देखिए भैया अब ध्यान आ रहा है, हमने एक बार मोबाइल एक खिलौना के ऊपर भी एक वीडियो प्रसारित की थी, संध्या बेला ज्ञान कक्षा। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और इसी आधार पे हम देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा को उस सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा समझाते हुए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा को 1000 से एक क्रमबद्ध तरीके से समझते हुए इन पर ज्ञानमय स्थितियों द्वारा कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण का मतलब क्या है कि आप प्रकृति के भोगों को यदि भोगना भी चाहते हो तो उसके लिए कर्म करो, कृत्य करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। यूं ही निठल्ले मत बैठो। देखिए हम जब पुरुषार्थ करते हैं तो ये तो कर्मफल सिद्धांत का ही एक विशेष स्थिति के बाद आपको भी फल मिलता है। देखिए कर्म फल सिद्धांत शब्दों पर ही आप थोड़ा चिंतन कीजिए। हम तो बार बार कहते रहते हैं, शब्दों को अर्थपूर्वक समझने के लिए उस पर एक विशेष स्थिति चिंतन की बनाए रखो, तभी वो शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं। और उस अर्थों पर जितना आप शोध करोगे, यानी कि चिंतन मनन की स्थितियां गहरे तल पे ले जाओगे कि किस शब्द को किस भाव से कहा गया है। देखिए शास्त्रों की इन सभी स्थितियों को जितना जितना आप ज्ञान पूर्वक समझने लगते हो, फिर उतना उतना प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियां, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गूढ़तम ज्ञान से समझाया है। यानी कि इससे गूढ़तम ज्ञान कोई भी नहीं है और उस ज्ञान को आप और हम समझते नहीं। जब प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों का आपको में बोध नहीं होता, क्योंकि ये तीनों गुण प्रतिदिन एक कर्म में ही आते हैं। इनके आने जाने का क्रम कभी भी बदलता नहीं, क्योंकि ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं। तो एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण, क्योंकि ये 24 घंटे की स्थितियां हैं। और 24 घंटे में जब तीनों गुण प्रधान होते हैं तो जाने इनके हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं, क्योंकि तीनों गुण एक प्रधान गौण अति गौण की स्थितियों से होकर गुजरते हैं। इसीलिए तो फिर ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियां हम विशेष तौर पर समझाते रहते हैं। और सूर्य निकलने से पूर्व की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है उसको हम सतोगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त से जोड़कर समझाते हैं। उस समय विशेष में जगने मात्र से आपको मैं स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर और कारण शरीर के स्तर पर विशेष प्रकार का लाभ मिलता है। लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर जब आप और हम उस समय विशेष में जगते हैं, भले ही आप
व्यायाम करते हो, शास्त्रों को नहीं भी पढ़ते, इन सात्विक वीडियो को भी आप नहीं भी सुनते, तो स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा एक स्वस्थता बनी रहती है, बीमारियां आसपास नहीं भटकती। आप दिन में जब राशि स्थितियों में होते हो तो आप में एक क्रियाओं में एक स्फूर्ति बनी रहती है। और जब आप मन बुद्धि के स्तर पर गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, तो फिर आपको सात्विक स्थिति मजबूत होती है। यानी कि स्थूल शरीर से और अधिक गहरी चीज आपका हमारे मन बुद्धि अंतःकरण की स्थितियों में अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। तो जिसके फलस्वरूप आपके दिन में जब राशि स्थितियां होती हैं, उन कर्मों में भी निखार आने लगता है। निखार का अभिप्राय आप भोग विषयों से बचने लगते हो, जीवन की अवस्था तक ही अपना जीवन लगाते हो। यही तो जीवन का देखिए सदुपयोग है, क्योंकि रजोगुण से अच्छा तो सतोगुण है, और सतोगुण की भी शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त का यदि आप संग करते हो, तो ये ब्रह्म मुहूर्त का किया गया संग ही आपको हमें विशुद्ध सतोगुणी सत्ता परमात्मा की ओर ले जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से आप समझते जाइए। जैसे 1 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, 100 का नोट है, 500 का नोट है, और फिर 500 के नोट के आगे की स्थिति आप समझ ही सकते हो। देखिए इन सभी स्थितियों को आप भौतिक ज्ञान के स्तर पर भी यदि आप महत्व देते हो, और ये जो हमने भूत को देखिए काले रंग से दर्शाया, इसका अभिप्राय तो देखिए तमोगुण की स्थिति से है, इसीलिए तो हमने भूत को देखिए काले रंग से दर्शाया। हालांकि देखिए भूत शब्द के तो बहुत से अर्थ होते हैं। आपका हमारा जो शरीर है ये भी तो 5 भूतों का बना हुआ है। भूतों का मतलब क्या है? ये एक तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और कभी कभी देखिए भूत को किसी एक भय की स्थिति से भी दर्शाया जाता है। कहते हैं ना, जिस किसी आत्मा का जन्म नहीं होता, तो देखिए आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा तो नित्य तत्व है। यहाँ जन्म लेने का अभिप्राय क्या है? कभी कभी लोग कहते हैं ना उसकी आत्मा भटक रही है, यानी कि क्योंकि स्थूल शरीर देखिए मृत्यु को प्राप्त होता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा परमात्मा के साथ जैसा जैसा कारण शरीर की स्थितियां कर्माशय की संस्कारों की होती है, उसके आधार पर अगली जोनी का निर्धारण हो जाता है। इन्हीं सभी स्थितियों पर ही हमने एक विशेष चर्चा लगभग 5 वर्ष पहले मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 2.25 घंटे की वीडियो थी, उस पर हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला था। देखिए हम जितना जितना इन 3 गुणों की स्थितियों को समझ जाएंगे, फिर उससे संबंधित ही आपके हमारे 3 शरीरों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाएगा। जब ये ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, तो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान जो देखिए बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया। शास्त्र का तो मतलब ही है कि जिस ज्ञान को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाया जाता है। देखिए आरंभिक ज्ञान तो वेदों का है, वेदों को किसी ने भी लिखा नहीं है, इसलिए उनको अपौरुषीय कहा जाता है। वेदों का ही एक सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से उपनिषदों की एक स्थितियां समझाई गई, लिखी गई। देखिए उपनिषदों में उन वेदों का ही एक सरलीकरण है, और उपनिषदों से ही फिर और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। उसमें देखिए कथा कहानियों द्वारा देवी देवताओं को जोड़ते हुए एक राशि मनुष्य को बहुत ही मोटे स्तर पर कुछ बातें समझाई गई। जैसे हम देखिए घर पे छोटे छोटे बच्चों को कुछ कथा कहानियों द्वारा बात समझाते हैं, ताकि वो बुराई से भागें, उनको भय लगे और अच्छाई की ओर प्रवृत्त हों। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे परिवारों में हम अक्सर देखते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य अज्ञानता पूर्वक अपने जीवन में ढलने लगता है, तो विभिन्न भ्रममय स्थितियां उत्पन्न होने लगती है। देखिए हम सभी भाई बहनों को संचित कर्म, क्रियामान कर्म, अब क्रियामान कर्म करने की जो एक अवसर है वो तो मनुष्य जीवन में ही है। मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि कहा जाता है, और कर्म जोनि का अभिप्राय आपको हमें अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है। ये मनुष्य जीवन का सदुपयोग करने का मतलब आपके हमारे कर्मों की स्थिति को विशेष स्तर पर देखिए। गीता में तो यहाँ तक है कि निष्काम भाव से कर्म करो। यदि आप निष्काम भाव से कर्म नहीं करते, कर्म योग में स्थित नहीं होते, परमात्मा से जुड़ने का आपका अभी मन में विचार नहीं आता, तो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आप जैसा जैसा कर्म करते हो, देखिए तमोगुण का अभिप्राय छीनने की स्थिति है, जिसको शास्त्र बार बार मना करते हैं। जैसे हम बार बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पर मत भागो। लेकिन जब आप दूसरे का हिस्सा खाते हो,
आपकी तो लाल बत्ती है, दूसरे की हरी बत्ती है। अब दूसरे की हरी बत्ती पे दूसरे वाहन चालक चल रहे हैं, आप उनमें विघ्न उत्पन्न करते हो। जैसे आप संसार में छीना झपटी करते हो, चोरी डकैती डालते हो, ये सभी स्थितियां क्या है? आप दूसरों का हिस्सा खाते हो, दूसरों के फलों को खाते हो, बिना कृत किए, बिना कर्म किए। तो निश्चित रूप से ये कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत देखिए, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनि है, इन जोनियों में फिर उन्हीं मनुष्यों को, यानी कि मनुष्य जोनि के मरने के बाद, यानी कि स्थूल शरीर के मरने के बाद फिर ये नीचे की जोनियों में तभी भटकना पड़ता है, ये जन्म लेना पड़ता है, जब प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको मैं जन्म लेने को बाध्य कर दिया। देखिए, नीचे की जोनियां तो परतंत्र जोनियां हैं, आप पर हम भाग नहीं सकते। मनुष्य जोनि में आप और हम एक स्वतंत्र जोनि है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में दुर्योधन को कितना समझाया कि ये पाप कर्म मत करो, पांडवों को 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, अपनी मनमर्जी में ही जीवन किया। और यही स्थितियां उनके पिता धृतराष्ट्र की थी। वो अपने पुत्र वो में कुछ एक विशेष स्तर पर उनका पक्ष लेते रहे, और परिणाम आप और हम जानते हैं। देखिए, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को आपको हमें समझना चाहिए। जितना जितना ज्ञान में स्थितियां आपको हमें समझ में आ जाएंगी, तो फिर मनुष्य ये जो तमोगुण की स्थितियां हैं, छीना झपटी की स्थितियां, अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी बचत, खर्चा और ऋण के ऊपर एक वीडियो प्रसारित किया था। बचत का मतलब क्या है? कि जब आप प्रॉप करके कार्य सकाम भाव से करते हो तो आपकी वो बचत है। देखिए, वो किए गए पुण्य कर्मों का आपको ही भविष्य में फल मिलता है। और खर्चा का मतलब क्या है? कि देखिए, आप अन्य जीवों को दुखी भी नहीं करते, सुख भी नहीं देते, केवल विधि पूर्वक जैसे जैसे शास्त्र समझाते हैं वैसे वैसे आप कर्म करते हुए अपने सुख को सुनिश्चित करते हो, स्वयं के लिए, परिवार के लिए। ये राशि स्थिति है। राशि स्थितियों को हम तो देखिए लगभग जीरो से ही जोड़ते हैं, खाया पिया बराबर, कोई बचत नहीं होती। लेकिन जब आपके हमारे रजोगुनी भोग विषय बिगड़ जाते हैं, ये 24/7 की जो आजकल स्थितियां बनी हुई हैं, यानी 24 घंटे 7 दिन बस अधिक से अधिक भोग विषयों में ही रुचि बनी रहती है। अक्सर ये जिन भाई बहनों की रुचि बनने लगती है, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपकी हमारी भोग इच्छाएं तो बढ़ती जाती है, उसके लिए आप और हम आवश्यक पुरुषार्थ कर नहीं पाते। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है, छीना झपटी, विभिन्न प्रकार की झूठ, छल, कपट, ठगी, एक घोटालेबाजी की स्थितियाँ। देखिए, ये सब स्थितियाँ क्या हैं? यानी कि जब खर्चा बढ़ जाता है, जैसे आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, तो आप कोई व्यक्तिगत ऋण लेते हो ना, कहते हैं ना, एक पर्सनल लोन लेते हैं। देखिए, ये ऋण की स्थिति है, यानी कि जब आप दूसरों के हिस्से आप खाते हो, हेरा फेरी ये करते हो, तो फिर भविष्य में इस लिए गए ऋण का आपको में ऋण भी लौटाना होता है, ब्याज भी देना होता है। देखिए, इन उदाहरणों के आपने केवल भावार्थ समझने हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, मिले हुए जीवन में सदुपयोग करो। सदुपयोग का मतलब क्या है? सर्वप्रथम आप गुरु के प्रवचनों को सुनो। देखिए, ये जो हमने भविष्य शब्द के नीचे 3 स्थितियां लिखी है ना, बा का अभिप्राय उस तामसी स्थिति से है, और वी का अभिप्राय एक विशेष स्थिति से है कि आपको हमें विशेष सुख भोगने की जो आप और मन के भीतर में कल्पनाएं, सपने संजोने लगते हैं। जबकि शय का मतलब क्या है? देखिए, ये शिष्य से मैंने शय शब्द दिया है, क्योंकि ये भविष्य के बीच में देखिए हम तो शब्दों के अर्थ कुछ ऐसे, उनमें 3 स्थितियां ढूंढते हैं, ताकि प्रकृति के 3 गुणों की जो स्थितियां हैं उनके भावार्थ आपको में समझ में आ जाए। यानी कि आप और हम शिष्य बन के गुरु के प्रवचनों को सुने। जैसे हम भौतिक ज्ञान लेने के लिए देखिए एक विद्यार्थी रूप में, विद्यार्थी भी तो देखिए शिष्य ही होता है, यानी कि अध्यापक से जब आपने भौतिक ज्ञान भी लेना होता है तो आपको एक शिष्य बनना पड़ता है। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए आपको आध्यात्मिक गुरुओं का एक शिष्यत्व स्वीकार करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। देखिए, इनका मतलब ये भी नहीं है कि आपको मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से उस स्थिति विशेष में अंतर्गत सुनना चाहिए। देखिए, मैं बार बार आप सभी भाई बहनों को अपने संबोधन में एक आध्यात्मिक मित्र की भांति ही संबोधन करता हूँ। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मैं कर्मबद्ध तरीके से प्रकृति के सत्वगुण का ही विशेष संग करना चाहिए। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है।
और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की, जब मनुष्य इन सभी स्थितियों में रहते हुए अपने जीवन को एक संवारता है तो निश्चित रूप से उसका भविष्य सुधरने लगता है। और यदि हम देखिए राशि स्थितियों में ही अपना जीवन बिताते हैं तो फिर आपका हमारा मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं करते। और राशि स्थितियां तो देखिए तमोगुण के करीब की मानी जाती है। जैसे 1 और 10 देखिए पास पास है, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 कहा जाता है। 10 से 100 पर जाने के लिए आपको हमें प्रयास करने होते हैं। देखिए 1 और 10 तो एक ही गली के अक्सर मैं एक उदाहरण देते हुए पड़ोसी शब्द से जोड़ देता हूँ। यानी कि जो मनुष्य रजोगुण में ही स्थित होता है तो उसका बार बार तमोगुण में गिरने की संभावना अधिक होती है। इसलिए इन सभी स्थितियों के संकेतों को समझना चाहिए। देखिए ये भूत से ही मुझे अभी मन में एक शब्द और ध्यान में आ रहा है। जैसे कोई प्रधानमंत्री के साथ भूतपूर्व प्रधानमंत्री लग जाता है, किसी एक प्रिंसिपल के साथ या किसी भी देखिए एक पद के साथ, जब उस पद की एक स्थितियां कार्यकाल समाप्त हो जाती है तो उसके बाद उस पद के साथ भूत शब्द लग जाता है। भूत का मतलब बीता हुआ स्थिति है। उस बीते हुए स्थिति का आपको में कोई लाभ नहीं होता। देखिए इन सभी स्थितियों के संकेत आप जितना जितना समझते जाओगे, इसलिए तो हमने देखिए वर्तमान समय को ही विशेष महत्व दिए। वर्तमान समय को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि भूत को हमने काले रंग से दर्शाया है। काले रंग की एक निंदक स्थितियां मानी जाती है, अज्ञानता की स्थितियां मानी जाती है। और अज्ञानता की स्थितियों से, अंधकार की स्थितियों से तो आप और हम सदा ही ऊंचा उठना चाहते हैं। तभी तो शाम को सूर्य के ढलते ही अंधकारमय स्थितियों से बाहर आने के लिए आप और हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि तन के स्तर पर आपको हमें ठोकरे नहीं लगे। ठीक इसी तरह मन बुद्धि के स्तर पर आपको हमें ज्ञान का दीपक जलाना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये सभी स्थितियां आपका मेरा सत्वगुण भी विकसित करते हैं, विवेक शक्ति जगाने लगते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में वो बुद्धि के स्तर पर जो विवेक शक्ति जग जाती है, वो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझाने लगती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य रजोगुण को केवल एक मर्यादित स्तर पर, कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का मतलब ही क्या है कि रजोगुण एक मर्यादा में रखो। देखिए रजोगुण को मर्यादा में रखने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति हो, परिवार का लालन पालन हो जाए, समाज के प्रति जो आपकी हमारी जिम्मेदारी हैं उन जिम्मेदारियों को हम सफलतापूर्वक निभा सकें। यही तो एक राजसी स्थितियां हैं। और यदि आप और हम केवल विषय भोगों को ही एक सुख भोगने में अपना जीवन बिता देते, देखिए आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ही ये शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों की एक स्थितियां समझाएगी। ये सात्विक स्थिति है। जब इन कर्म कांडों को आप और हम ज्ञान पूर्वक करते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने देखी श्राद्ध के ऊपर भी उसको श्रद्धा और ऋण से जोड़ते हुए उस पर एक ज्ञान पूर्वक चर्चा रखी थी। क्योंकि जब जब कर्मकांड देखिए लोभ से या भय से होते हैं तो वो आपके हमारे जीवन में कुछ अस्थायी स्थितियां सात्विक बनाते हैं। आपके हमारे स्वभाव में, आपके हमारे विचारों में, आपके हमारे संस्कारों में, आपके हमारे कार्यशैली में कोई सात्विक स्थिति एक सुधार रूप में बन नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जो एक दिनचर्या है वो सात्विक बन नहीं पाती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए कर्मकांडों को ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। ये ज्ञान पूर्वक किए गए कर्मकांड आपको हमें सत्वगुण में ले जाते हैं। फिर हम औपचारिकताओं से ऊपर उठते हुए, देखिए जो लोभ या भय से कर्मकांड करते हैं वो तो मात्र कुछ औपचारिकता करते हुए फिर अपने संसार में रजोगुण और तमोगुण में ही लौट आते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन का कुछ हिस्सा है। इन सभी स्थितियों में आपको हमें ज्ञानपूर्वक बात समझनी चाहिए। यानी कि जो भविष्य की जो एक सुंदर स्थितियां हैं वो शय शब्द सफेद रंग की, यानी कि सात्विक स्थिति वर्तमान समय की जितनी जितनी मजबूत होगी तो याद रखिए आपका मेरा भविष्य भी सुंदर होगा। पुनः आपको हमें मनुष्य जोने ही मिलेगी। यदि वर्तमान जीवन में आप हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं भी हो पाते, देखिए मायातीत की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की एक विशेष स्थितियों में आपको हमें जीवन बिताना होता है। यदि इस दिशा की ओर हम उतना सफल नहीं भी हो पाते
कम से कम आपके हमारे कर्माशय बिगड़ता नहीं। तो जब कर्माशय नहीं बिगड़ता तो फिर मनुष्य की मरने के बाद ये नीचे की जो अधोगति की स्थिति है इनमें जाना नहीं पड़ता, यानी कि आपको हमें पुनः मनुष्य योनि ही मिलती है। फिर संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होता है, फिर गुरुजनों का संग परमात्मा की व्यवस्था में सहज ही उपलब्ध होता है, ताकि आपके हमारी साधना को एक गति मिले, आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति को एक गति मिले, दिशा मिलती रहे, ताकि हम मायातीत की स्थिति, क्योंकि 4 ही पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ और काम देखिए ये संसारी स्थितियां हैं, धर्म और मोक्ष ये एक सात्विक स्थितियां हैं। और अर्थ और काम को मर्यादित रखने के लिए बार बार हम कहते रहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पर रखो, ताकि आपको हमारा संसार बिगड़े नहीं, और आध्यात्मिक उन्नति यानी कि मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति को भी क्रमशः हम प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को विशेष महत्व देते हुए पुनः मेरी आप भाई बहनों से विनती है कि वर्तमान समय का सदुपयोग करें, अपने जीवन का सदुपयोग करें, अपने मनुष्य योनि को सफल सार्थक करने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए। ये सभी स्थितियां जब निरंतर एक क्रम में बनी रहती हैं तो निश्चित रूप से आपका हमारा बड़ा भविष्य है, यानी कि मरने के बाद की स्थितियां भी वो सुधरती हैं, यानी कि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं, आप और हम परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करने लगते हैं। और परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करने का मतलब क्या है, आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं। तो इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने वर्तमान जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। ऐसी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारी सभी भाई बहनों की मजबूत होने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई विशेष आपत्ति हो, टिप्पणी हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।